सोचिए 90s का बॉलीवुड जहां हीरोइन से परफेक्ट होना एक्सपेक्ट किया जाता था। फ्लॉलेस ब्यूटी, मेजर्ड इमोशंस और एक लिमिटेड रेंज। और फिर स्क्रीन पर आती है एक लड़की जो ना सिर्फ हंसती है बल्कि ज़ोर से हंसती है, रोती है तो दिल चीर देती है, और जब आंखों से गुस्सा टपकता है तो ऑडियंस सांस लेना भूल जाती है। ये कहानी है काजोल की, एक ऐसी एक्ट्रेस की जो रूल्स फॉलो करने नहीं, रूल्स तोड़ने आई थी। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, ये है एक सफ़र, राइज का, फॉल का, कमबैक का और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का। काजोल का पूरा नाम काजोल मुखर्जी है। उनकी पैदाइश 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुई। अगर आप सोच रहे हैं कि एक्टिंग उनके लिए आसान थी तो वजह बिल्कुल सिंपल है, उनके घर ही सिनेमा था। उनकी माँ तंजुआ 60s और 70s की मशहूर एक्ट्रेस और नानी शोभाना समर्थ अपने दौर की रिस्पेक्टेड फिल्म पर्सनैलिटी। काजोल का मतलब था बचपन से सेट्स, कैमरे और लाइट्स और एक्टर्स के बीच पलना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, काजोल बिल्कुल भी ओबीडियंट स्टार किड नहीं थी। वो स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थी, ज़्यादा इंटरेस्टेड थी शैतानियों में। एक्टिंग उनका सपना नहीं था बल्कि एक्सपेरिमेंट था। 16 साल की उम्र में बिना किसी ग्रैंड प्लानिंग के उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली। काजोल ने अपना डेब्यू फिल्म बेखुदी 1992 से किया। फिल्म कोई ख़ास कामयाब नहीं हुई, क्रिटिसाइज इम्प्रेस नहीं थे, ऑडियंस ने भी नोटिस नहीं किया। और नाम तो पर बॉलीवुड में ऐसी शुरुआत का मतलब होता है एंड, लेकिन काजोल का सफ़र यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाता है। 1993 में रिलीज़ हुई बाजीगर, शाहरुख खान एक एंटी हीरो के रोल में और काजोल एक मासूम लड़की लेकिन स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ। इस फिल्म ने काजोल को ओवरनाइट स्टार बना दिया। उनकी परफॉर्मेंस नेचुरल थी, बिना ओवर एक्टिंग के। ऑडियंस को लगा जैसे वो स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं कर रही बल्कि जीती हुई लग रही हो। इस फिल्म के बाद काजोल सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रही, वो एक प्रॉमिस बन चुकी थी। अगला साल आया दिल लगी 1994, जहां उन्होंने उर्मिला मातोंडकर और अक्षय कुमार के साथ काम किया। फिल्म सुपरहिट हुई और काजोल को एक मैच्योर एक्ट्रेस के तौर पर देखा गया। फिर आई करण अर्जुन 1995, सलमान खान, शाहरुख खान और रेखा के साथ मास एंटरटेनमेंट। काजोल का रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995। डीडीएलजे सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है। सिमरन का रोल एक ट्रेडिशनल इंडियन लड़की जो अपनी पसंद के लिए खड़ी होती है। काजोल ने इस करैक्टर को इमोर्टल बना दिया। उनकी आंखों के एक्सप्रेशन, उनकी हंसी, उनकी इमोशंस ब्रेकडाउन, सब कुछ परफेक्ट। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, आज भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है। और काजोल वो बन चुकी थी नेशनल स्वीट हार्ट। 1996 और 1998 में एक्सपेरिमेंटल रोल और एक्टिंग पीक पर थी। इस दौर में काजोल ने सिर्फ रोमांटिक रोल्स पर ही रिलाई नहीं किया। ग्रुप 1997 एक नेगेटिव रोल जो किसी हीरोइन ने पहले नहीं किया था, काजोल ने सबको शॉक कर दिया। उसके बाद नंबर आता है इश्क 1997, कॉमेडी, रोमांस, इमोशंस, सब कुछ। प्यार तो होना ही था 1998 में रिलीज़ हुई। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, क्रिटिसाइज ने माना कि काजोल अपनी जनरेशन की बेस्ट एक्ट्रेस है। ये बात सन 1998 में एक और कुछ कुछ होता है, पॉप कल्चरल फिनोमिना। अंजलि का कैरेक्टर टेम्बॉय से ग्लैमरस वुमेन का ट्रांसफॉर्मेशन काजोल ने इतनी आसानी से किया कि लगता ही नहीं एक्टिंग है। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, म्यूजिक सुपरहिट, डायलॉग्स लेजेंडरी। काजोल का स्टारडम अब स्काई हाई था। ये बात आता है काजोल के करियर का सबसे इमोशनल फेज 1999 से 2001 तक का। हम आपके दिल में रहते हैं 1999 में रिलीज़ हुई। एक मैरिड वुमेन का इमोशनल स्ट्रगल। काजोल ने अपने करियर की शायद सबसे इमोशनल परफॉर्मेंस दी। फिर आई कभी खुशी कभी गम सन 2001 में, जहां काजोल ने अंजलि के रोल को और ज़्यादा डेप्थ दी। यहां तक काजोल का करियर सिर्फ ऊपर ही जा रहा था। फिर आता है शादी का और करियर का ब्रेक, जब सब कुछ रुक गया। 1999 में काजोल ने अजय देवगन से शादी कर ली और यहाँ से सबसे बड़ा शौक, काजोल ने अपने पीक करियर पर फिल्म्स कम कर दी।
उस वक्त एक्ट्रेस के लिए शादी का मतलब होता था करियर ख़त्म। काजोल ने फैमिली चूज़ की, ऑडियंस डिसअपॉइंटेड थी, इंडस्ट्री शॉक थी। काजोल स्क्रीन से दूर होती जा रही थी। जब स्टारडम धीरे धीरे फीड होने लगा अर्ली 2000s में, काजोल ने सिर्फ सिलेक्टिव फिल्म की। फाना 2006 कमबैक अटेम्प्ट हिट हुई। यूमी और हम 2008, अजय के साथ एवरी रिस्पॉन्स, फिर आती है माय नेम इज़ खान 2010, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। लेकिन काजोल अब पहले जैसी फ्रीक्वेंट नहीं थी। नई जनरेशन आ चुकी थी, रानी, प्रीति, कतरीना, दीपिका। काजोल का स्टारडम अब सिलेक्टिव रिस्पेक्ट पर बदल चुका था। क्रिटिसाइज और काजोल आमने सामने थे। कुछ फिल्म्स ने डिसअपॉइंट किया। दिलवाले सन 2015 में आई, नॉस्टैल्जिया था लेकिन मैजिक मिसिंग। हेलीकॉप्टर इला 2018 में, वो भी फ्लॉप रही। लोग कहने लगे काजोल अब पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन यही वो जगह थी जहां कहानी पलटती है। री इन्वेंशन, ओटीटी और स्ट्रॉन्ग करैक्टर्स में काजोल ने समझा कि सिनेमा बदल चुका है। उन्होंने ओटीटी कंटेंट ड्रिवन रोल्स चूज़ किए। त्रिभंगा 2021, एक कॉम्प्लिकेटेड मदर का रोल। द गॉड वाइफ, इंडियन एडॉप्शन, पावरफुल मैच्योर परफॉर्मेंस। यहाँ काजोल ने प्रूव किया कि एक्टिंग एज की मोहताज नहीं होती। हम बात करते हैं कि काजोल आखिर सबसे अलग क्यों है। वो परफेक्ट नहीं थी, इसलिए रियल लगती थी। उनकी आंखें एक्टिंग करती हैं। वो ग्लैमर से ज़्यादा इमोशन पर बिलीव करती हैं। उन्होंने स्टारडम से ज़्यादा इज्जत कमाई। काजोल ने कभी ज़ीरो फिगर, कभी पीआर ड्रिवन इमेज फॉलो नहीं की। वो जैसी हैं वैसी रही। लेगेसी और काजोल का असर, आज की एक्ट्रेस काजोल को रेफरेंस बनाती हैं। उनकी फिल्म्स रिपीट वैल्यू रखती हैं। उनके करैक्टर्स याद रहते हैं, सिर्फ कस्टमर तक नहीं। सिर्फ काजोल ने ये सीखा है, अगर टैलेंट असली हो तो टाइम उसे मिटा नहीं सकता। अब एंड पर बात करते हैं कि एक स्टार जो इंसान बना रहा। काजोल का राइज फेयरी टेल था, उनका फॉल साइलेंट था और उनका कमबैक डिग्निफाइड था। वो एक सुपरस्टार बनी भी रही, एक हाउसवाइफ भी, एक माँ भी और आज एक लेजेंड भी। और शायद ये वजह है कि जब भी स्क्रीन पर काजोल आती हैं, हम सिर्फ फिल्म नहीं देखते, हम एक कहानी महसूस करते हैं। ये थी काजोल, बिना फिल्टर, बिना कंप्रोमाइज़, सिर्फ असली। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।